Welcome to all of you in my class. Jai Hind, Jai Bharat, Physical Education Jindabad. I hope all of you good and ready for my class. Let's start my class. तो आज का टॉपिक है टूर्नामेंट से रिलेटेड टॉपिक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स हमने बता चुका हूँ इसके पहले। तो आज थोड़ा और पढ़ेंगे हम एक्स्ट्राम्यूरल क्या होते हैं और इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल एक्चुअली में होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है आपका इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स टूर्नामेंट्स। ये प्रोग्राम बोल सकते हैं, इवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे डिटेल में एक्चुअली में क्या होता है इसके, है ना, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और सब चीज़ें। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शंस टू इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल के बारे में समझेंगे। पहला इसका मीनिंग क्या है। ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इंट्रा मीन्स विथिन एंड मूरलिस मीन्स वॉल्स। जो इंट्राम्यूरल शब्द टूर्नामेंट है दो शब्द से मिलकर बना हुआ इंट्रा एंड म्यूरलिस। इंट्रा मीन्स विथिन एंड म्यूरलिस मीन्स वॉल, मतलब विथिन द वॉल्स, मतलब जो भी इवेंट्स एक्टिविटीज़ होते हैं विथिन द वॉल। मतलब अगर आप एक स्कूल में हो, जो आपकी क्लास के बीच में एक दूसरे अपने स्कूल के ही दूसरे क्लास के बीच में दूसरे हाउसेस के बीच में जो टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके बोलते हैं हम लोग इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होते हैं। मोस्टली आप लोग इन्हें देखा होगा अपने स्कूलों में, अपने स्कूलों में, अपने एकेडमी में। जहाँ अगर एकेडमी है तो एकेडमी के बीच के बच्चों के बीच में जो होता है इवेंट्स, है ना, एक्टिविटी मैचेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स बोलते हैं। डेफिनेशन देखो क्या वो लिखा है बस। एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स कंडक्टेड विद इन द बाउंड्री वॉल्स ऑफ ए सिंगल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी कंपटीशन जो कंडक्ट होती है विद इन द बाउंड्री वॉल्स ऑफ ए सिंगल इंस्टीट्यूशन के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा एक स्कूल है, अब स्कूल के बीच में जितने भी बच्चे हैं तो वो उसमें उसी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाउस वाइज स्पोर्ट्स मीट होता है, स्पोर्ट्स मीट में क्या होता है, तो अपने जो स्कूल के बच्चे होते हैं उसके हाउस में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका टूर्नामेंट होता है ना। या फिर क्लास वाइज मैचेस हो सकते हैं, क्लास वाइज एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब क्या होता है इंट्राम्यूरल्स होता है। जैसे क्लब है, एक क्लब के बीच में, है ना, आपस में खेलते हैं, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं, वो सब क्या कहलाता है इंट्राम्यूरल्स, है ना। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इसमें, सेम पहले ही बता चुका हूँ आपको। ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कॉलेज, जहाँ हो रहा है ये वहीं के सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लब है तो क्लब के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, अगर स्कूल है तो स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, अगर एकेडमी है तो वो इस एकेडमी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे बाहर के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोटो, ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम। जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स है उसका मोटो उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि गेम सभी के लिए और इज़ फॉर गेम। गेम किसके लिए, सभी के लिए, और गेम सभी का। गेम फॉर ईच, गेम सभी के लिए, और ईच फॉर अ गेम, प्रत्येक किसके लिए, गेम के लिए। आई समझ में आया आप लोगों को कि इसका मोटो क्या है कि एक गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम। गेम सभी के लिए और सभी गेम्स के लिए। मतलब इसमें ये होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जितने भी बच्चे स्कूल के रहते हैं तो मोस्टली सही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और सभी को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। इसमें अपने बेसिक्स को सही करने का भी मौका मिलता है ना। इसमें अपने बेसिक्स जितने जितने इंट्राम्यूरल्स में अच्छा करते जाएंगे तो फिर आगे चल के हम इंट्राम्यूरल्स में भी अच्छा करेंगे। तो इसका मोटो क्या है, ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। पहला है मास पार्टिसिपेशन, मतलब कि इसलिए इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स करवाते हैं कि उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करवाएं, सभी को प्रॉपर बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए कि वो टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गेम्स, है ना। सभी स्टूडेंट जो भी ऐसे एक स्कूल में होगा तो स्कूल के बच्चे को, पूरे बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होता है कि वो सभी क्या हो, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मास पार्टिसिपेशन। फिर दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारी स्किल डेवलपमेंट तो होगा ही। हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप बेसिक स्किल एंड नॉलेज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, है ना। इंट्राम्यूरल्स अगर हम करते हैं, जैसे डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा बेसिक स्किल्स क्या होते हैं, सुधारते हैं, सही होते हैं, और क्या होता है, नॉलेज भी
बढ़ता है। अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग गेम्स खेलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा स्पोर्ट नॉलेज क्या होता है, बढ़ता है। तो दूसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट। फिर है हेल्थ एंड फिटनेस, प्रोमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, हम फिजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और इसमें क्या होगा, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मोस्टली हम रिक्रिएशनल टाइप में खेलते हैं। तो इससे फिजिकल फिटनेस भी क्या होगा, हमारे इम्प्रूव होगी, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। इसमें क्या होगा, ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर सोशल इंटरेक्शंस, अलग अलग क्लासेस के बीच में, अलग अलग बच्चों के बीच में हम खेलेंगे, है ना। तो क्या होगा, सोशल एक दूसरे से बात करेंगे, है ना। स्पोर्ट्समैन भी डेवलप होंगे, कॉमरेड अमंग पीपल्स, है ना। एक दूसरे से क्या क्या करेंगे हम लोग, कॉमरेड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करके चलेंगे। तो क्या होगा, इससे हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, मतलब सोशल डेवलपमेंट होगा। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को केयर करना समझेंगे, डिसिप्लिन कैसे होती है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, एक दूसरे से कैसे बात करनी है ना। ये सब चीज़ पॉसिबल होगा किससे, इंट्राम्युलर से। ये क्या हमारा बेसिक्स सिखाता है हमको कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करनी है, किसको कैसे सपोर्ट करना है, किसको कैसे मोटिवेट करना है, ये सब इंट्राम्युलर से ही हम सीखते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग टैलेंट्स, अब जब हमारे बच्चे जब खेलेंगे तो हम क्या करेंगे, उनका टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं करेंगे, इसी के थ्रू ही। जैसे कोई बच्चा पहले क्लब में जाता है, स्कूल में खेलता है, तभी ना हम उसको टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चा हाँ खेलने लायक है, इसकी पोटेंशियल है हाई लेवल में खेलने के लिए। तो सबसे पहले कहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरमुलर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राउंड पे खेलते रहते हो तो फिर आपको क्या क्या होता है, टैलेंट जब सब लोग देखते हैं आपको, तो आपको टैलेंट क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको बाहर खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं। आप एक स्कूल में खेल रहे हो, स्कूल की क्लास के बीच में खेल रहे हो, हाउस के बीच में खेल रहे हो, फिर आपका जो स्पोर्ट टीचर होगा, तो स्पोर्ट टीचर देखेगा आपकी पोटेंशियल को समझेगा, फिर उसको आपको अलग अलग स्टेट नेशनल में लेके जाएगा, कि अगर आपके पास काबिलियत होगी तो, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा टैलेंट क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। फाइंडिंग स्टूडेंट्स विथ हिडन स्पोर्टिंग पोटेंशियल फॉर हायर लेवल्स, ये सब इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, है ना। नेक्स्ट हमारा है, अब आप लोग, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स व्हाट इज एक्चुअली इंट्राम्युलस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। नाउ वी आर मूविंग टू एक्स्ट्राम्युलस। व्हाट इज एक्स्ट्राम्युलस, एक्स्ट्राम्युलस होता क्या है। सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे। तो एक्स्ट्राम्युलस डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा एंड मुरल्स। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मुरल्स वॉल्स। इसके पहले ही बता चुका हूँ कि मुरल्स मतलब वॉल्स ही होते हैं ना। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन पर क्या बोल रहा है, ये कॉम्पिटिशन्स हेल्प बिटवीन टू टीम्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपटीशन होती है या फिर कोई भी टूर्नामेंट से कोई भी मैच होती है कि किन्हीं दो या दो से ज़्यादा, ये बोल सकते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस या क्लब या स्कूलों के बीच में जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज होती है उसके बोलते हैं एक्स्ट्रामुलर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखोगे, इंटर स्कूल होते हैं टूर्नामेंट, है ना, स्टेट होती है, नेशनल होती है, इंटर कॉलेज होती है, इंटर यूनिवर्सिटी होती है ना, ऐसे अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर क्लब होती है, इंटर अकेडमी होती है, इसको सब क्या बोलते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो मिनिमम कितने लोग होंगे, दो, अलग अलग दो स्कूल होंगे, अलग अलग दो कॉलेज हो सकते हैं, अलग अलग दो क्लब हो सकते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल्स बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल है इंटर स्कूल फुटबॉल मैचेस और रीजनल चैम्पियनशिप, है ना। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स आपको पहले से इसका स्कोप क्या है, लार्जर स्केल ऑफ एन इन्वॉल्विंग सिलेक्टेड हाई लेवल एथलीट। इसमें क्या होती है, लार्ज स्केल में पार्टिसिपेंट होते हैं, सभी अलग अलग जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो जिसकी पोटेंशियल होती है ना, खेलने लायक, वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स इसमें आते हैं खेलने के लिए। और जो सिलेक्टेड होते हैं हाँ, टैलेंटेड ही सिलेक्टेड होंगे, जो टैलेंटेड नहीं होंगे सिलेक्ट कहाँ से होगा। और हाई लेवल के एथलीट्स होंगे वो, है ना। अगर हाई लेवल्स के एथलीट होते तभी ना पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे आप लोग नेशनल स्टेट में देखोगे, अच्छे अच्छे प्लेयर जो रहते हैं वही खेलने के लिए आते हैं। जैसे अपने इंडिया टीम में देख लो क्रिकेट में, तो जो अच्छे प्लेयर है वही इंडिया टीम में खेल रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर नहीं है वो अभी भी नीचे नीचे खेल रहे हैं। अब जब उनका गेम अच्छा हो जाएगा तो उनके पास टैलेंट थोड़ा और आ जाएगा, तो वो भी इंडिया टीम के लायक हो जाएंगे, तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इंट्रामुलस में अपने को अच्छा से अच्छा बनाना पड़ता है। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल्स, देखो पहला है फ्रेंडली मैचेस प्लेड फॉर प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर विदाउट स्ट्रिक्ट लीग रूल्स, है ना। फ्रेंडली मैच खेलते नहीं खेलते हैं, तो क्लब के बीच में, तो स्कूलों के बीच में,
पहला है। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन। इसमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन होती है, लिमिटेड कैटेगरीज होती है, स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है, जैसे इंटर कॉलेज हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, इंटर स्कूल हो गया, है ना, इंटर स्टेट हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन। तीसरा है ओपन कंपटीशन। एनी पर्सन और डिपार्टमेंट कैन पार्टिसिपेट सच स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप। कुछ ओपन होती हैं, उनको पता हो कहीं से कोई पार्टिसिपेट कर पाता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ फ्रेंडली मैच होती है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्स्ट्रा मुलर टूर्नामेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मुलर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, एक्चुअली व्हाट इज एक्स्ट्रा मुलर्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो पहला इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, हमारा जब एक्स्ट्रा मुलर्स अलग अलग लोगों के बीच में खेलेंगे, अलग अलग लोगों के साथ खेलेंगे, तो क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू हाई लेवल कंपटीशन। जब अलग अलग लोग डिफरेंट स्टेट डिफरेंट स्कूल के लोगों के साथ खेलेंगे, इससे क्या होगा, हाई लेवल की कंपटीशन होगी और इससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद एक्सपोजर टू डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल एंड एनवायरनमेंट। फिर यूनिटी एंड ब्रदरहुड, यूनिटी और ब्रदरहुड 100% बढ़ेगा ये बने। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इंटरनेशनल टीम होती है, इंटरनेशनल टीम क्या होता है, हर एक स्टेट से अलग अलग प्लेयर आते हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, है ना, सभी कल्चर्स अलग अलग होती हैं, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। बट इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, सब एक दूसरे से क्या होता है, यूनिटी दिखाते हैं, ब्रदरहुड दिखाते हैं, सब एक खेल भावना दिखाती है, स्पोर्ट्स में से सब एक दूसरे को करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना, यूनिटी बनाकर। यूनिटी नहीं बनाएंगे तो उनका क्या होगा, गेम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे, जिसका जो उनका जो एम है, जो उनका पर्पज़ है, जो उनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिटी और ब्रदरहुड बहुत ज़रूरी है। कैसे डेवलप होगी, जब हम खेलेंगे आपस में, अगर एक दूसरे क्या मिल के खेलेंगे तभी डेवलप होगी, अगर मिल के नहीं खेलेंगे तो डेवलप नहीं होगी। टैलेंट भी क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे, शोकेसिंग टैलेंट्स, रिप्रेजेंटिंग द होम स्टेट्स एंड रीजनल लेवल, है ना, ये सब किसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। फिर है, जैसे यहाँ पर से मैं कंपेरिजन टेबल बनाया हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इंट्रामुलर एंड एक्स्ट्रामुलर्स फ्रॉम द कंपेरिजन टेबल। पहला है मीनिंग, इसमें आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामुलर्स एंड एक्स्ट्रामुलर्स। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ इंट्रामुलर्स इज विद इन द वॉल्स, विद इन द इंस्टीट्यूशंस वॉल्स, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन वॉल्स। इंटर मतलब जैसे इंटर क्लास, इंटर हाउस, ये सब क्या आएंगे, इंटर क्लब मतलब खुद के क्लब के बीच में, है ना। तो इंटर अकेडमी, जो भी एक्टिविटी, जो भी कॉम्पिटिशन करेगा इंट्रामुलर्स। एक्स्ट्रामुलर्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्कूल, कॉलेजेस, है ना, स्टेट, नेशनल, कुछ भी हो सकते हैं वो। पार्टिसिपेंट्स क्या क्या रहेंगे इसमें, आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंट्रामुरल्स है तो जहाँ की कंपटीशन है सिर्फ वहीं के लोग पार्टिसिपेट, अगर स्कूल का है तो स्कूल के वही सेम स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लब का है तो क्लब के, एकेडमी के तो वही एकेडमिक सेम एकेडमी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ऑल पार्टिसिपेंट है तो सेम स्कूल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जो सिलेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, किसी स्कूल के, है ना, जो सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्कूल। जैसे इंटर स्कूल हो रहा है तो जो जैसे हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो अच्छे खेलने वाला हुआ, तो जो इंटर स्कूल में क्या हो रहा है पार्टिसिपेट करें, तो उसमें से क्या होता है, सिलेक्टेड, सभी बच्चे वैसे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, पोटेंशियल इसकी अच्छी होती है, हाई लेवल के रहते हैं, वही सिलेक्ट होते हैं, वही उसमें खेल पाते हैं। नेक्स्ट इसका गोल क्या है, पहला जो इंट्रामुरल्स है, इंट्रामुरल्स का गोल क्या है आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो मास पार्टिसिपेशन और रिक्रेशन, मेन गोल क्या है इसका, मास पार्टिसिपेशन, मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसमें अचीवमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस, एग्जांपल क्या है इसके, एग्जांपल्स हाउस वाइज क्रिकेट मैच, या फिर ये किसी इंट्रामुरल्स एग्जांपल्स हैं। और एक्स्ट्रामुरल्स क्या एग्जांपल है, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच, सब किसके एग्जांपल है, एक्स्ट्रामुरल्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स वेल about intramurals and extramurals. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ प्रोग्राम्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। सबसे पहला होलिस्टिक डेवलपमेंट, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो होगा ही, रेगुलर एक्टिविटी करेंगे, है ना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो पॉसिबल है ही। बोथ कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यूज कर रहे हैं तो इंटरव्यू के जो कैप्टनसी हमको मिलती है
तो उससे क्या करना, लीडिंग करने की एबिलिटी क्या होती है, डेवलप होती है ना। स्टूडेंट्स टेकन रोल्स एज कैप्टन्स मैनेजर और ऑफिसियर, तो क्या होगी, इसकी लीडरशिप क्या होगी हमारी, डेवलप होगी। करेक्टर बिल्डिंग्स भी होगी, टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड हाउ टू हैंडल बोथ सक्सेस एंड फेलर्स, तो उससे क्या होगा, हमारा करेक्टर बिल्डिंग होगी। ये सब क्या सिग्निफिकेंस है किसके, इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स दोनों के। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इंट्रामुरल्स बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव। जो इंट्रामुरल्स टूर्नामेंट्स होते हैं, इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या करते हैं, फाउंडेशन डेवलप करते हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाउंडेशन एक डेवलप करते हैं, मतलब बेसिक प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं। जो एक्स्ट्रामुरल्स होते हैं क्या होते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं एथलीट को, जो टॉप एथलीट होते हैं, है ना, जिनकी पोटेंशियल अच्छी होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपने आप को साइन अप कर पाएँ, है ना, लेवल अप कर पाएँ। हेल्थी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स रिक्वायर अ बैलेंस ऑफ बोथ। जो हेल्थी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें क्या कहना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों जब बैलेंस होगा तभी सही से हो पाएगा, नहीं अगर हम बेसिक ही समझ नहीं होगा तो हम एलाइट प्लेयर बन ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बेसिक अपना सही करना पड़ेगा। बेसिक क्या सही करेंगे, जब हम क्लब में खेलेंगे, इंटर क्लास इंटर स्कूल्स खेलेंगे, तभी हमारा बेसिक क्या होगा, सही होगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बेसिक सही होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।